हैं, ब्लॉक के दफ्तर का उद्घाटन कर रहे हैं। हमारे जिला अध्यक्ष शर्मा जी ब्लॉक अपने उजिंदर जी के खोला है कांग्रेस के लिए, सभी वर्करों के लिए। हमारे सभी साथी यहाँ पर मौजूद हैं। हनुमान जी हैं, एमएलए साहब, लाली जी हैं, सुरेंद्र जी, सुभाष जी, सेवक, सभी हमारे साथी यहाँ मौजूद हैं। ये पार्टी का एक सिस्टम है जो हम अपने दफ्तर, हमारे काफ़ी समय बाद जो संगठन सृजन हो रहा है उसके तहत दफ्तर भी खोल रहे हैं और हमारी कार्यकारिणी भी बन रही है। और हमारे वर्कर जो कि इतने साल से बिना ओहदों के भी काम कर रहे थे, लेकिन अब इसमें जगह मिली है, काफ़ी वर्कर इसके तहत, कार्यकारिणी के तहत कार्य करेंगे। और उसके अलावा भी जैसे हमारे मंडल भी बन रहे हैं, बूथ भी बन रहे हैं, अनेकों हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं, सेल डिपार्टमेंट, वो सब। तो हमारे वर्करों में एक उत्साह है। और आज के दिन माहौल भी देश का, प्रदेश का ऐसा है कि आम जनता भी चाहती है कि कांग्रेस पार्टी मजबूती से आगे आए, और कांग्रेस का वर्कर भी चाह रहा है कि हम जमीन पर काम करें। हमारे सामने एसआईआर का मामला है, उसके उसको भी ढंग से हर जगह हमारे लोग देख रहे हैं, और ताकि कोई भी गलत काम उसमें ना हो, सही वोट ना कटें, इन सब चीज़ों की ओर ध्यान देते हुए जो सरकार की गलत नीति है, जन विरोधी नीति है, हमारे जो नौजवान विरोधी नीति, गरीब विरोधी नीति है, किसान विरोधी नीति, लोगों को बांटने का जो कार्य भाजपा करती है, उसके खिलाफ लोगों को एकजुट करना, छत्तीस बिरादरी को साथ रखना और गरीब की, किसान की, मजदूर की, युवा की आवाज़ उठाना। हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारे अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ये बात उठाते हैं, उठाते रहें, और हमें अब नीचे ज़मीन तक वो संदेश लेकर जाना है। और हमारे कार्यकर्ता इसके लिए पूरी तरह से उत्साहित हैं। आगे हम, हमारा पार्टी का कार्य और कार्यक्रम चलते रहेंगे, और समय समय पर हम सभी लोग उसमें शिरकत करते रहेंगे। संगठन बना, आज दफ्तर खुला, इससे सबसे पहले तो आपको बधाई। क्या ये मानती है संगठन पहले बन जाता तो आज सत्ता में होते? कोई बात नहीं, तेरा ही दुरुस्त है, जब बन जाए उसी समय ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, बिना संगठन के भी हमारा कार्यकर्ता बहुत बहादुर है। बिना संगठन के भी उन्होंने हमारे तो चुनाव जिताए हैं, आप सबका सहयोग रहा, लेकिन अब संगठन बनने के बाद और ज्यादा मजबूती से कार्य करें। प्रदेश की कानून व्यवस्था कैसे मानते हो? दिन प्रतिदिन प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में हम क्या बोले, जिस तरह से अपराधी लोग या अपराधी प्रवृत्ति के लोग खुलेआम, सरेआम वारदात को अंजाम देते हैं, तो ये साफ नजर आ रहा है कि सरकार, शासन, प्रशासन दोनों कमजोर हो चुके हैं। यहाँ की स्थिति बिल्कुल चरमरा चुकी है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं। कार्य हर जगह देखो, मर्डर्स, डकैतियाँ, ये इस तरह के काम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कमजोरी है, वरना डर होना चाहिए। जो कोई अपराध करने की सोचे भी, उसमें डर होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ तो गैंग्स तक बन रहे हैं। यहाँ पर आपने देखा, अपने यहाँ के हरियाणा के कितने लड़के, बच्चे गुमराह हो जाते हैं, उनको नौकरी तो मिल नहीं रही, शिक्षा ठीक से मिल नहीं रही, ड्रग्स का इतना ज्यादा बोलबाला हो गया है, तो वो गलत रास्ते पर बहुत से बच्चे चले गए। और देश भर में अब नाम, हरियाणा के जो हमारे बच्चों का, नौजवानों का इतना नाम था, स्पोर्ट्स में, पैसे, मेहनत में, फौज में, हर जगह बहादुरी का नाम था हमारे बच्चों का। लेकिन अब इतना अपराध में नाम आने लगा है, तो वो कमजोरी तो इस सरकार की, भाजपा सरकार की, डबल इंजन सरकार की। क्या कांग्रेस सड़कों पे उतरेगी? जनता की बात कांग्रेस हमेशा उतर भी रही है। अभी भी आप देखते हैं कि हमारी पार्टी
चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो चाहे नीचे हो, बहुत से मुद्दे होते हैं जिसको हम केंद्र में भी उठाते हैं और राज्य में भी और नीचे ज़मीन पर। तो हमारी पार्टी और ज़्यादा मजबूती से इन मुद्दों को उठाती रहेगी। सड़क और सदन दोनों जगह हमने लोगों की लड़ाई लड़नी है। मैम, फतेहाबाद की जनता काफी लंबे समय से वो रेल लाइन का इंतजार कर रही है, केंद्र सरकार में कितना ध्यान दे रही है और आपका क्या करना? आप ठीक कह रहे हैं कि बहुत समय हो गया है और इसको हमने बार बार उठाया है, अभी भी मैंने उठाया, लेकिन न जाने क्यों इसमें बहुत विलम्ब हो रहा है। संसद में भी उठाया, चिट्ठियाँ भी लिखी, मंत्री जी से भी, हर तरह से हमने इसको उठाया है बार बार, लेकिन ये मामला सरकार का ध्यान ही नहीं है इन चीज़ों पे, केवल अनाउंसमेंट्स में ध्यान है सरकार का, तो और जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर नज़र नहीं आता। सिरसा संसदीय क्षेत्र के लिए आपको कोई फील्ड बहुत